दिल्ली का दिल कहे जाने वाले और आईएएस की फैक्ट्री माने जाने वाले दिल्ली के मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के पास स्थित ज्ञान बिल्डिंग में 12 बजे के करीब आग लग गई। इस इमारत में कई कोचिंग सेंटर हैं। कहा जा रहा है कि कोचिंग सेंटर में क्लास चलने के दौरान ही भीषण आग लग गई थी। आग लगने की वजह से स्वाभाविक है कि चारों तरफ चीख पुकार मच गई। छात्र अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए, रास्ता खोजने लगे। वहीं जब उन्हें कुछ नजर नहीं आया तो खिड़की के सहारे, रस्सी के सहारे, कोई एसी पर पांव रखकर नीचे कूदता हुआ दिखाई दिया। इस दौरान कुछ छात्र नीचे गिर भी गए। घटना की सूचना पुलिस को मिली, फायर ब्रिगेड को दी गई। आनन फानन में महकमा घटनास्थल पर पहुंचा। 11 गाड़ियां पहुंची थी। बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी थे। जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू करने का काम भी चलता रहा। 4 छात्र इस दौरान घायल हो गए और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। आज मैं मुखर्जी नगर गई थी तो उस टाइम अचानक मुखर्जी नगर के एक बिल्डिंग में आग लग जाती है। वहाँ देखा जाता है इतनी भीषण आग लग जाती है कि छात्रों को समझ ही नहीं आता है कि वो कहाँ से निकले। जिसको जहाँ जगह मिलती है वो रस्सियों से कूद कर नीचे उतरते हैं। तो ऐसे में जो बॉयज थे वो तो नीचे उतर गए, लेकिन जो लड़कियां थी वो मतलब वो नीचे नहीं उतर पाई। ऐसे में देखा जाए तो प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अभी तो ये आग सिर्फ एक बिल्डिंग में लगी थी, लेकिन अगर ये आग और फैल जाती तो मतलब बहुत सारे छात्रों की इसमें जान जा सकती। आग ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन जिस तरह से धुएं का गुबार उठ रहा था, उसको देखते हुए छात्रों का पैनिक होना स्वाभाविक था। छात्र बिल्डिंग से भी छलांग लगाने को तैयार दिखे। मेरा नाम राहुल है और मैं अपने छोटी बहन के लिए यहाँ कोचिंग देखने आया था, लेकिन पता चला कि बगल में आग लगी हुई है। यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जगह जगह पे पोस्टर्स, कोचिंग का होर्डिंग और इतना कंजस्टेड इलाका में कोचिंग चलता है, जिससे इस तरह की घटनाएं होने पे जैसे आग लगने जैसा बच्चों को बहुत परेशानी होगी, क्योंकि बहुत बाहर से यहाँ बच्चे आते हैं, बहुत दूर दूर से, बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, यूपी से आते हैं। और यहाँ पे इस तरह से इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए ऐसा कोई ठोस व्यवस्था नहीं रहता। तो अगर इस तरह की घटनाएं होंगे, इस तरह से कोचिंग संस्थान या दूसरे होर्डिंग्स कोचिंग के लगे रहते हैं, आने वाला समय में बहुत ही बड़ी घटना होने का अंदेशा लगता है। यह भी कह सकते हैं कि बड़ा हादसा टल गया, लेकिन यह तो सिर्फ वानगी मात्र थी। ऐसा लगता है कि किसी अनहोनी की पूर्व सूचना मात्र है। मेरा नाम चंद्रेश प्रकाश है। मैं यहाँ पे बत्रा सिनेमा के पास आया था तो देखा कि यहाँ पे आग लगा हुआ है। लोग यहाँ से उतर रहे हैं, बच्चे लोग तीसरे तल्ले से रस्सी के सहारे से उतर रहे हैं। तो यहाँ पे इस आग लगने का जिम्मेदार कौन है आखिर? यहाँ पे मतलब रेसिडेंशियल एरिया में आप कॉमर्शियल मतलब कि पढ़ा रहे हैं बच्चे लोग को, बच्चे को मतलब कि कितना मतलब कि वहाँ पे एक बच्चे को कितना सीरियस चोट लग गया, सर पे चोट लग गया उसका। फिर उसके बाद आपका मतलब कि यहाँ पे ना कुछ फायर का रूल्स और रेगुलेशन है, कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे होर्डिंग सब इतने आसपास बगल में लगे हुए हैं कि एक आग लगा हुआ है, बगल से कितने जगह लग सकते हैं। तो ये आने वाले समय में ये एक छोटा सा घटना है, लेकिन आगे वाले समय में ये एक बड़ा दुर्घटना भी हो सकता था। तो हमारे सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर क्यों ये हुआ। जब छात्र रस्सी के सहारे कूद रहे थे, नीचे आने की तैयारी कर रहे थे, जद्दोजहद कर रहे थे, स्वाभाविक है कि ये सारे दृश्य दूर बैठे उनके माता पिता भी जरूर देख रहे होंगे, क्योंकि
सूचना माध्यमों के जरिए सूचना पहुंची जाती है। तो उन माता पिता की कल्पना कीजिए जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोचिंग के हब मुखर्जी नगर में अपने बच्चों को अपना पेट काट कर तमाम तरह की परेशानियां और दुश्वारियां झेलते हुए भेजते हैं। माई सेल्फ रविशंकर आज़ाद। मैं यहाँ मुखर्जी नगर में तैयारी करता हूँ। यहाँ पर देखता हूँ रोज़ कोचिंग में इतना भीड़ रहती है कि लोगों के आने जाने के लिए भीड़ की व्यवस्था थोड़ा सा ये नहीं है। आज की घटना से मालूम हो जाता है कि आज ही कोचिंग बगल की कोचिंग में आग लगी हुई थी। लोगों को चंद स्टूडेंट को ऊपर से उतरने के लिए बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत मुश्किल से हमारे प्रशासन ने उन्हें किसी रस्सी की मदद से उन्होंने बाहर निकलवाया। इन सारी घटनाओं से हमें ये सबक लेना चाहिए कि कोचिंग संस्थाओं को ये देखना चाहिए कि अपने क्लासरूम में अच्छे से फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, जिससे कि तुरंत आग पे काबू पाना चाहिए। ये सब कोचिंग संस्थाओं पर क्लासरूम की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना चाहिए। और बहुत सारे कोचिंग वाले हैं कि करते हैं कि इतना सारे पोस्टर लगा देते हैं जिससे कि ना वेंटिलेशन की सुविधा हो जाती है। और यहाँ तो क्लासरूम में तो इतना छोटी छोटी गलियारे जैसे एक ही साइड से आने का एक ही साइड से जाने का रास्ता, एक ही गेट रहता है। आदमी कहाँ से निकलेगा, स्टूडेंट को ये सब परेशानियाँ होती हैं। तो ये सब को ध्यान देना चाहिए कोचिंग वाले को। और केवल मुखर्जी नगर ही क्यों, विगत कुछ सालों से ये पूरा इलाका ही कोचिंग सेंटर का हब बना हुआ है। मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, इंदिरा विहार, हडसन लाइन, आउटरम लाइन, हकीकत नगर, कैंप, जहां देखिए वहां आपको कोचिंग सेंटर के बैनर नजर आएंगे, मानो दुकान सजा दी गई हो। और जहां सड़क पर देखिए वहीं बड़े बड़े बैनर और युवाओं का हुजूम, क्योंकि सबको अपना भविष्य गढ़ना है, सबको अपना भविष्य बनाना है। और भविष्य बनाने की सीढ़ी मानी जाती है सरकारी नौकरी। जब छात्र ऊपर से नीचे उतर रहे थे उस समय सब लोग हतप्रभ थे, छात्र डरे हुए थे, क्योंकि चलो ये घटना घट गई, लेकिन पूरे मुखर्जी नगर इलाके को अगर देखिए तो जहां तहां तारों का जाल बिखरा हुआ है। ये तार सिर्फ बिजली विभाग के नहीं है, कहीं इंटरनेट तो कहीं कुछ तो कहीं कुछ। जो भी थोड़ा बहुत स्पेस बचता है वहां कोचिंग सेंटर का बहुत बड़ा बैनर। किसी भी कोचिंग सेंटर के बिल्डिंग को देखिए, वेंटिलेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। कोचिंग सेंटर के खिड़की पे या तो एसी लगा हुआ नजर आएगा या फिर कोचिंग सेंटर का बैनर। कई इमारतें तो ऐसी हैं जहां दिन के वक्त भी अगर छात्रों को सीढ़ियां चढ़नी होती है तो मोबाइल के लाइट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि सीढ़ी पर अंधेरा ही अंधेरा होता है। अखबारों के विज्ञापन में अगर देखेंगे तो क्लासरूम तो चमकता हुआ नजर आता है और बाहर से जो कोचिंग सेंटर की इमारत होती है वो भी चमकती हुई नजर आती है, लेकिन अंदर अंधेरा ही अंधेरा पसरा हुआ होता है। और उसी अंधेरे से देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए छात्र अपने भविष्य की रोशनी ढूंढते हैं। क्लासरूम की स्थिति ऐसी है और कि चमक तो दिखाई देती है लेकिन सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, ना ही आग या प्राकृतिक आपदा से बचाव का कोई रास्ता। तो ये तो हुई क्लासरूम की बात। छात्र चूंकि कोचिंग इसी इलाके में है, इसलिए पूरे इलाके में जो आवासीय मकान भी हैं वहां भी छात्रों का जमावड़ा होता है। पैसा कमाने के लालच में लोग इंच इंच जगह का सौदा करते हुए दिखते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने किचन से लेके बरसाती तक
रेंट पर उठा रखा है। चाहे नेहरू विहार हो, गांधी विहार हो, इंदिरा विहार हो या परमानंद कॉलोनी, हकीकत नगर, निरंकारी, इन इलाकों में 25-50 गज के मकान 5-5 मंजिल बने हुए मिलेंगे। कहीं कहीं तो नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 6 मंजिल भी बने हुए दिखाई देते। आप कल्पना कीजिए कि 25 गज का मकान 5वीं मंजिल पे रह रहा है छात्र, जब उसे सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, खड़ी सीढ़ियां, तो उसकी क्या स्थिति होती है। कई घरों में तो पीजी भी खुला हुआ है। पीजी यानी पेइंग गेस्ट। लड़कियां या लड़कियों के माता पिता ज्यादातर अपनी बच्चियों को, होनहार बच्चियों को पीजी में ही रखना पसंद करते हैं या पीजी का ही विकल्प चुनते हैं। और पीजी चलाने वालों का व्यवहार ऐसा होता है मानो वो आपके लोकल गार्जियन हो। सब कुछ समय से 9 बजे के बाद नहीं आना है। रात में आपके साथ कोई नहीं रुक सकता। अगर माँ बाप कभी आ जाएं या कोई सहेली आ जाए तो उसके लिए आपको अतिरिक्त पे करना होता है। ये है पीजी की व्यवस्था और पीजी का चलन। आप ये कह सकते हैं कि पूरे इलाके के बासिंदों की रोजी रोटी इसी की बदौलत चलती है और अंधेरे कमरे में भविष्य गढ़े जाते हैं। कहीं कोई खिड़की नहीं, कहीं कोई रोशनदान नहीं। यहाँ के मकान में रहने वाले छात्र सचमुच तपस्या ही कर रहे होते हैं। 80% मकान तो ऐसे होंगे जिनमें धूप आती ही नहीं। चाहे नेहरू विहार का मकान हो, चाहे गांधी विहार का या इलाके के अन्य विहार का मकान। लेकिन आपको मकान मालिक के हर डिमांड के आगे सर झुकाना ही होता है, नहीं तो बोरिया बिस्तर बांध के रेडी रहना होता है और नए मकान की तलाश करनी होती। आपको याद होगा कि कुछ ही महीने पहले कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी जब चाट पकौड़े खाते हुए और शरबत का स्वाद लेते हुए और पराठा खाते हुए दिल्ली के भ्रमण पे निकले थे, तो वो मुखर्जी नगर भी आए थे। छात्रों से बातचीत की तस्वीरें सामने आई थी। बातें तो बहुत होती है, लेकिन देश भर से आए छात्रों को इस नारकीय जीवन से कैसे मुक्ति मिले, इसका कोई रास्ता नहीं सूझता। हालांकि कोचिंग चलाने वालों की चांदी है सिग्नेचर अपार्टमेंट जैसे बहुमंजिली इमारतें। इन्हीं रहवासियों के भरोसे फल फूल रही हैं और उन्हीं का ठिकाना बनी हुई, जबकि वहां से नीचे जो जमीन नजर आती है वो बहुत ही खुरदुरी है। बावजूद इसके बेहतर भविष्य की चाहत में प्रवासी छात्र यहाँ डेरा डाले हुए। धन्यवाद।